इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 25.3। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, उन सभी एग्जामिनेशनों में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। जितना भी परीक्षा होता है फोर्स से रिलेटेड, जितना भी पुलिस से रिलेटेड होता है, उसमें यही सब क्वेश्चन आता है। को पार्ट बी तर्क शक्ति। क्वेश्चन नंबर 51, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के लंबवत रखे जाने पर दिए गए शब्द के दर्पण छवि से मेल खाता है। तो हाउ को कर देगा WOH। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में दो संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया है। श्रृंखला का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प का चयन करना है तो दोनों कोष्टक संख्या सही है, मतलब सब सही है, इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 53, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़े और निर्णय ले कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है या करते हैं। स्वाति सॉफ्टवेयर कंपनी एक्स के प्रोजेक्ट मैनेजर के पद के लिए चुने जाने वाले संभावित उम्मीदवारों में से एक है। अब देखो यहाँ पर निष्कर्ष है, स्वाति को सॉफ्टवेयर कंपनी एक्स के प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में चयनित किया गया है। एक नंबर तो गलत हो गया। स्वाति सॉफ्टवेयर कंपनी एक्स की प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में चयनित की नहीं गई है अभी, तो मतलब अभी नहीं हुई थी। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, इसका आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा, उसको या में कर दो, मतलब शायद। तो या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है। आपका काम चल गया। क्वेश्चन नंबर 54, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से सामान्य हैं जबकि 1 गलत है। असंगत का चुनना है, तो असंगत को चुनो कैसे? चलना, कूदना, दौड़ना। अरे एक सोना ही तो है। चलना, कूदना, दौड़ना सब चलने पर निर्भर है, पैर पे। तो एक सोना है जो लेटना है, उसको कैंसिल कर दो, यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 55, शब्दों के 4 युगम दिए गए हैं जिनमें से 3 युगम किसी न किसी प्रकार से सामान्य है जबकि 1 युगम भिन्न है। असंगत युगम का चयन करना है। तो इसका आंसर होगा कागज रेशियो लुगदी। कागज रेशियो लुगदी। क्वेश्चन नंबर 56, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। मतलब इस समूह से संबंधित नहीं है, उस संख्या का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा D 20। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन करना है। तो इसके अगली आकृति का चयन करना है। तो साफ दिख रहा है कि अगला आकृति इसका होगा D। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, यहां पर भी ऑप्शन आ गया D। क्वेश्चन नंबर 58, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या होगी। अगली संख्या इसका क्या होगा? 72 के बाद क्या आएगा? 72 के बाद होगा 90। यदि थ्योरी को इस रूप में यथु के रूप में कुटबद्ध किया जाता है तो स्कूल को किस रूप में, मतलब इसको किया जाएगा? तो सीधा उल्टा किया है और लास्ट वाले को भी उल्टा कर दिया है। तो 59 का आंसर हो जाएगा B, LOOSCH। क्वेश्चन नंबर 60, 40 छात्रों की एक पंक्ति में, 40 संख्या की एक पंक्ति में मोनिस बाएं छोर से, मोनिस या मनीष होता तो ठीक रहता, मोनिस बाएं छोर से 13वें स्थान पर है और कुमार दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। यदि हरि कुमार के बाएं से 4थे स्थान पर है तो मोनिस और हरि के बीच कितने छात्र हैं? तो उसका बताना है कितने छात्र हैं। तो 14 छात्र उसके बीच में हैं। क्वेश्चन नंबर 61 जरा ध्यान से आप देखो डिस्प्ले पे अपने। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदला जा सकता है? सवाल आपको सामने दिख रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए कौन से सवाल के मतलब चिन्ह को बदलना होगा तो इतना 5 आंसर आएगा। तो इसका हो जाएगा डिवाइड
को बदल दो और गुना कर दो, गुना और डिवाइड को इधर उधर कर दो तो काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, अनाज। अनाज उस तरह से संबंधित है अन्न भंडार से जिस प्रकार मछली संबंधित है किस चीज से, तो मछली घर से संबंधित है, मछली, क्योंकि मछली घर में मछली रखा जाता है। निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें। असंगत की पहचान करोगे तो इसमें से आएगा KMN, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 54, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथनों में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है या करते हैं। सभी डॉक्टर लड़के हैं, सभी लड़के लंबे हैं। अब देखो यहाँ पर सभी डॉक्टर लंबे हैं और सभी लड़के डॉक्टर हैं, तो इसका कौन अनुसरण करता है, तो केवल 2 करता है। तो 64 का आंसर कितना होगा, 64 का आंसर होगा, क्या होगा आंसर इसका बताओ आप, 64 का आंसर बताओ, हम नहीं बताएंगे। इसका आंसर होगा केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। ठीक है, सभी डॉक्टर लड़के हैं, इसमें क्या मिला रहा है, सभी डॉक्टर लंबे हैं और सभी लड़के लंबे हैं, इसमें से कोई अनुसरण नहीं करता है। बुक वाला सी ऑप्शन दिया है, लेकिन हम सी को नहीं मानते, हम मानते हैं देखो सभी डॉक्टर लड़के हैं, ठीक है, तो सभी लड़के डॉक्टर हैं, ये हो सकता है। 2 अनुसरण करता है और 1 भी करता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1 और 2 दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, लेकिन अपोजिट है, लेकिन इसको किसको मानेंगे, दोनों को मान के चलते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों सही हो सकता है। अपने अनुसार से आप चुन सकते हो, लेकिन मेरे अनुसार से आप 1 को टिक करके आना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। क्वेश्चन नंबर 65, एक वर्गाकार कागज का निम्न पैटर्न दिया गया है, उस उत्तर विकल्प आकृति को पहचान करें जो पारदर्शी शीट को मोड़ने पर बनेगी। पारदर्शी शीट को मोड़ेंगे तो इधर वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला इस पर आ जाएगा, तो इसको सीधा एगो इधर सीधा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 66, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति मतलब अंतर्गत है, n उसमें आ जाएगा, तो आपको n को चुनना है। n इसमें से बताओ किस में आएगा, तो देखो n a में आ रहा है, इधर करो और इधर करो, नहीं तो आप इधर को चल जाओ, इधर को चल जाओ, इधर को चल जाओ, डबल n आ रहा है, तो इसका आंसर a हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो 9 100 उसमें 100, तो 13 196। क्वेश्चन नंबर 78, शब्दों के 4 युगम दिए गए हैं जिनमें से 3 युगम किसी न किसी प्रकार से सामान्य है जबकि 1 युगम भिन्न है, मतलब अलग है। असंगत युगम का चयन करना है। तो 68 का होगा भालू शावक, ठीक है, मुर्गा मुर्गी ठीक है, भाई बहन ठीक है, शेर शेरनी, तो मुर्गा शावक यही गलत है, तो यहां पर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 69, यदि स्क्वायर को इस रूप में कूटबद्ध किया जा रहा है तो ट्रायंगल को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, कृपया आप इसे ध्यान से देखें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, UTLESMSM। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का आपको चयन करना है, ठीक है। देखो ये आकर इधर मिल जाएगा, ठीक है, और ये किस तरह मिलेगा, इसको इस तरह मिल जाएगा। तो एक ये लाइन और एक ये लाइन, और ऊपर से एक ये लाइन चाहिए और हमें एक ये लाइन चाहिए, ठीक है, सही है ना। तो ऐसा हम लोग को लाइन खोजना है। तो देखो यहीं पर आंसर इसका ए मिल गया, ठीक लगाया ना मैं, हाँ। क्वेश्चन नंबर 71, U, V, W, X, Y और Z केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार इस तरह बैठे हैं कि प्रत्येक
आमने सामने हो, मतलब सब एक सामने हो, एक्स वाई और एक्स जेड और भी के बीच में है, यू एक्स के बाएं से दूसरा और वाई के दाएं से दूसरा, तो एक्स के सामने कौन बैठा है? तो एक्स के सामने बैठा है डब्ल्यू, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 72, वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गीकरण के बीच संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। फूल, लाल, कपड़ा। फूल, लाल, कपड़ा। फूल अलग, लाल अलग, कपड़ा अलग। तो इसका आंसर कितना होगा 72 का? देखो, फूल से भी कलर बनता है तो लाल कलर भी बन सकता है, कपड़ा फूल से भी बनता है, फूल से नहीं बनता है लेकिन फूल से रंगा तो जाता है, ना। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, तीनों बराबर। क्वेश्चन नंबर 73, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। देखो भैया, ये यहां पर दिया गया है, आपको क्या दिया गया है? लघुत्तम। लघुत्तम जैसा है ना, ऐसे बटा का जोड़ भी नहीं कह सकते, ना ही इसको लघुत्तम कह सकते हैं, ना ही महत्तम, लेकिन इसको सॉल्व कर सकते हैं मैथ के फॉर्मूला के वजह से। लघुत्तम या महत्तम के फॉर्मूला से नहीं, लघुत्तम के फॉर्मूला से ये बन जाएगा। तो आगे आने वाला आंसर कौन सा होगा? तो 73 का आंसर होने वाला है कौन सा? आंसर होगा बी, 14/15। सीधा मिला हो ना, 10 12, 12 के बाद कितना हो? 14। ठीक है, तो 14 लिख दिया। नीचे का आ गया 11 को 2 जोड़े 13, 13 को 2 जोड़ेंगे तो 15, तो 14 15। आंसर साफ दिख रहा है ना आपको। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करें। तो यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी उसी को चुनना है। तब देखो, इधर को है तो इधर को है, इधर को है तो ये किधर को होगा? ये इधर को होगा, ठीक है। और ये डुंडी जो उधर है, जो डुंडी इधर का होगा, तो इसका आंसर आपको साफ दिख जाएगा इधर से। तो इसका आंसर कौन सा दिख रहा है? 74 का आंसर बताओ जल्दी से देखकर। अरे सी नंबर तो दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में 2 संख्याओं को कोष्ठक के भीतर रखा गया है। श्रृंखला का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सही होगा कौन गलत होगा। इसका आंसर हो जाएगा, पहली कोष्ठ संख्या दाएं से गलत है और दूसरी सही है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, ठीक है, आंसर सी। अगले भाग में पढ़ेंगे पार्ट सी, संख्यात्मक योग्यता, पार्ट 25.4 में। आपको कुछ भी सजेशन मतलब सहयोग देना है, आप चाहते हैं कुछ बताएं, चाहे आप कमेंट करके कुछ अपने डाउट के बारे में बता सकते हैं, जो बुक चाहिए उसके बारे में बता सकते हैं। जो भी सजेशन दोगे आप, सहायता करोगे, उसको हम बहुत ध्यान पूर्वक से पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हम आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए कोशिश करते हैं कि हम आपको और से ज्यादा बढ़िया और बेहतर आपको हम अच्छा प्लेटफॉर्म दे सके, जिसके वजह से आप सभी के पढ़ाई पढ़ने में आसानी हो सके, पढ़ने में लिखने में बहुत आसानी हो। फालतू कामों में बोलोगे तो हम काम नहीं देने देंगे, ठीक है, लेकिन अच्छे कामों में बोलोगे तो हम हमेशा खड़े हैं, हम हमेशा आपको अच्छी सलाह देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।